टू माय नेम इज जितिन कुमार। वेरी वेलकम टू द इवेंट। सभी को मेरा नमस्कार। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना एनटीपीसी के एग्जाम की खबर कोई भी। चलिए, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी, बहुत बड़ी न्यूज लेकर आ रहा हूं। एनटीपीसी का पेपर मई के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है साथियों। आप सभी का प्रूफ दे रहा हूं आप सभी के लिए। कब होगा पेपर आप सभी के लिए आज बात कर लेते हैं। जितने भी भाई हैं, राधे राधे, सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे से, शानदार से इस सेशन में। साथियों, बहुत सारे साथी, लगभग 1,21,00,000 के आसपास भाइयों ने फॉर्म भरा है एनटीपीसी का, ग्रेजुएशन और आपका अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। तो अगर मैं तुम लोगों को बताऊं सर, मैं इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूं इस बात को, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही साथियों, ये रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें 2 अलग अलग नोटिस आए हैं। अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, नोटिस फॉर सेंडिंग द लेटेस्ट कम्युनिटी and caste certificate through the email by the application accepted candidates CEN नंबर 06/2024। ये अंडर ग्रेजुएशन वाला था, 05 वाला ग्रेजुएशन वाले का था। इसको अगर आप ओपन करते हो तो ये आपका एक नोटिस खुलता है जो एनटीपीसी के बारे में है। अगर आप लोगों को नहीं पता नहीं है तो मैं बता दूं, जितने भी साथी हैं मेरे भाइयों, अभी थोड़ी देर पहले ही ALP CBT 2 का पेपर देकर आए हैं कुछ साथी, और 6 तारीख को अब ALP CBT 2 का कुछ बच्चों का पेपर रह गया है, और 30 तारीख को पैरामेडिकल वाले भाइयों का पेपर हुआ था। एनटीपीसी का पेपर इनके जस्ट बाद में होना था, पैरामेडिकल का, फिर आपका CBT 2 कैंसिल हो गया था, वो CBT 2 ALP का हुआ है। अब होगा एनटीपीसी का पहला ग्रेजुएशन वाला, फिर होगा अंडर ग्रेजुएशन का पेपर, फिर होगा ग्रुप डी का पेपर। अब पेपर कब होगा, सबसे बड़ी बात जितने भी साथी हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से समझ लो क्या ये नोटिस है और इसमें क्या एक हिडन जानकारी दी गई है। नोटिस फॉर सेंडिंग द लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल बाय द एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स ऑफ CEN नंबर 06/2024 अंडर ग्रेजुएट who belongs to specific caste but mention the community as SC in their submitted online application। हिंदी में बता रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, सभी भाई समझिए क्या लिखा हुआ है। सर, कुछ लोगों ने SC का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, जबकि वो साथियों जो स्पेसिफिक कास्ट से आते हैं। अब यही मैंने आपको बताया था, जब आप SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट जमा कर रहे हो तो आप लोग सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना। इसी को लेकर साथियों एक रेलवे भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिस जारी करके बोला है कि भैया जिन भी भाइयों का जो कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, हम उन्हें क्या भेजेंगे, एक मेल के थ्रू उनसे उनका कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा मांगा जाएगा। इसमें कुछ कास्ट है, जैसे अगर आप देखोगे साथियों, यहां पर कास्ट इन्होंने दी हुई है, तांती हो गया, टटवा हो गया, ये साथियों कास्ट है। और आप सभी के लिए ये बिहार के स्टेट वाले भाई ज्यादा है, बिहार स्टेट टू अदर स्टेट, सही है यहां पर। अच्छा, तुम्हारे काम की बात क्या है, फिलहाल अगर आप देखोगे, ये आपको जो जानकारी इनको देनी है, ये स्पेसिफिक कुछ ही कास्ट वालों के लिए है कि इनको कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा अपलोड करना होगा जीमेल के माध्यम से। जिन जिन भाइयों का SC ST वाले भाई हैं, प्लीज अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर 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 चेक कर लें। अब यहां ध्यान से सुनो, ये जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो क्या मांगी गई है। द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग सेल्फ अटैच्ड स्कैन्ड latest community and caste certificate through their registered mail to above mail email ID is on or before 1 जून 2024। इसका मतलब क्या हुआ सर, 1 जून 2024 तक ये कास्ट सर्टिफिकेट इनको जमा करना है, जो पर्टिकुलर भाई हैं। मतलब कहने का यह है 1 जून 2024 तक तो कुछ नहीं होने वाला। एनटीपीसी का पेपर 1 जून 2024 तक तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला आप सभी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हिडन जानकारी है। आप सभी को मैं बता दूं, जितने भी साथी हैं, सभी के सभी साथी अपनी तैयारी अच्छे से की है आप लोगों ने। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, 1 जून 2025 तक, सॉरी 1 जून 2025 तक तो कुछ भी नहीं होने वाला। और आप सभी प्लीज, जितने भी साथी SC के हैं
वो एक बार अपना जीमेल आईडी खोलकर देख लेना कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई मेल तो नहीं आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई आपको मेल तो नहीं आया है। अगर आप लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का उस टाइम पर नहीं लगाया था तो आप सभी कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगाना। ये साथियों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कास्ट होते हैं जो आपका जो स्टेट में साथियों एससी में आते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे वो सेंट्रल में ओबीसी में आते हैं और ये सेंट्रल की जॉब है। तो ये पहली इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। दूसरा, सर एग्जाम कब होगा? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल तरीके से बता रहा हूं साथियों। 4 महीने में, मतलब 1 महीने में, नवंबर से दिसंबर तक रेलवे ने सबसे पहले एएलपी का पेपर करवाया, सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट का सीबीटी 1 कराया 25 नवंबर से 29 नवंबर। उसके बाद में आरपीएफ एसआई का पेपर कराया 2 दिन बाद, लगभग 2-3 दिन का गैप देकर, 3 दिन का गैप देकर सर यहां पर 2 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आपका आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ। फिर उसके बाद में जेई का पेपर हुआ सेम 13 तारीख को, अगर आप देखोगे 13 तारीख से 17 तारीख तक। फिर उसके तुरंत बाद हुआ टेक्नीशियन का पेपर दिसंबर में, अगले दिन ही टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 18 तारीख से लेकर 29 तारीख तक। इसके बाद में जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट के कुछ दिनों बाद ही बोल रहा हूं, एएलपी सीबीटी 2 था, लेकिन सीबीटी 2 कैंसिल हो गया और सीबीटी 2 पहुंचा साथियों कब? तो सीबीटी 2 पहुंचा आप सभी के लिए 2 और 6 मई, जो आज तारीख है। आज सीबीटी 2 पहला हुआ है, सीबीटी 2 पहला आज हुआ है अगर आप देखोगे तो। और अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हो रहा था सर ये वाला पेपर पैरामेडिकल का। 28 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पैरामेडिकल वाले भाइयों का पेपर था। और तुरंत साथियों आप सभी के लिए फिर उसके बाद में किसका पेपर हुआ? आपका एएलपी का 2 तारीख को। कब हुआ? 2 तारीख को। साथियों आप सभी के लिए मैं दिखा देता हूं, ये रहा, ध्यान से देख लो, 2 मई से लेकर 6 मई, 2 मई और 6 मई 2 दिन था इनका। अब सर एएलपी के बाद में होगा किसका पेपर? तुरंत होगा साथियों आप सभी के लिए किसका पेपर? आप सभी को मैं बता दूं किसका पेपर, ये रहा, कहां गया भैया? एनटीपीसी का पेपर। अब मैं तुम लोगों को बता दूं बहुत साफ सीधी बात, पेपर मई में नहीं होगा, जून के भी मिड में पहुंचेगा, क्योंकि पेपर देने वाले भाइयों की संख्या करोड़ों में है। यहां अगर आप देखोगे टोटल कितने करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, 1,21,67,600 साथियों 79 इतने लोगों ने पेपर भरा है। 79 भाई। तो यहां पर अगर आप देखोगे इतने लोगों ने पेपर भरा है, 1,21,67,679 भाइयों ने पेपर भरा है। तो ये पेपर को सेट करने में 50 साथियों दिन लगेंगे ही लगेंगे। इसके बाद में अंडर ग्रेजुएशन का पेपर होगा। तो मेरा मानना यह है कि जून के 15 तारीख के बाद पेपर होगा, जून के 15 या जुलाई में, जून जुलाई में पेपर होना है। ये सभी के सभी साथी आप तैयार रखो। तुम्हारे लिए स्पेशल क्या कर रहा हूं, तुम सभी को पता है कि यार देखो अभी तक क्या हो रहा है, 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। अभी तक क्या हो रहा है? अभी तक आप सभी का मुख्य काम क्या होना चाहिए? अभी तक कितने जितने भी साथी हैं, मैं तुम लोगों को एक बहुत सीधी सी बात बता रहा हूं। अभी तक साथियों जितने भी, चाहे आरआरबी, एएलपी हो, जेई हो, टेक्नीशियन हो, आप सभी के लिए एसआई या कांस्टेबल का पेपर हो, मैंने सबका जो आंसर की है अपने टेलीग्राम पर डाल रखी है। टेलीग्राम का नाम क्या है साथियों? हिंदी इंग्लिश चैप्टर वाइज रीजनिंग बाय जितिन सर, रीजनिंग बाय जितिन सर। इस वाले टेलीग्राम से आप सभी के सभी साथी बेहतरीन तरीके से मेरे भाइयों जुड़ जाओ और ये जरूर लगा लो, इस टाइम पर प्रीवियस ईयर लगाइए और मॉक टेस्ट दीजिए, साथ ही साथ साथियों रिवीजन करते रहिए। सिलेबस कंप्लीट करो, बढ़िया प्रीवियस ईयर लगाओ। और हाँ, हर एक चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ एक अच्छी खासी जा रही है। और मेरी शाम 7 बजे इस चैनल पर क्लास चल रही है। आप सभी के सभी साथियों को पता है रीजनिंग एक बड़ा पोर्शन एनटीपीसी में कवर कर रही है। थ्योरी वाइज पढ़ा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी चैनल पर शाम 7 बजे 1 मिनट बाद ही क्लास स्टार्ट हो रही है। डाइस पढ़ाऊंगा, ओपन डाइस। कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछनी हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट कर देना। आप सभी के लिए बस यही कहूंगा, अपना ध्यान रखो, मेहनत करो, तुम्हारे साथ में तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करेंगे।
1 मिनट बाद क्लास में मिलो। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताकर जाइएगा। और अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए आंसर की तो वहां पर आप सभी के सभी साथी रीजनिंग बाय जितेंद्र सर PW वाले टेलीग्राम पर ले लेना। बाय बाय, जय हिंद।